वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और बहुत दिन के बाद मैं आज घर से निकल रही हूँ। जैसे कि शुरू में मैं इस घर में आई थी ना 6 महीना पहले, तो दामोदर नदी गई थी और फिर आज कुछ काम है तो जा रही हूँ दामोदर नदी। थोड़ा टहलना भी होगा, वो काम भी होगा। और ये जो बच्चा सब है ना मेरे आगे पीछे कर रहा है कि मैं भी जाऊंगा, तो तुम लोग रहो यहीं पे और चलिए दामोदर नदी में ही मिलते हैं आप लोगों से। इसको बोलते हैं चुआ का पानी। चुआ, हाँ, चुआ चुआ चुआ, तो इसको कहते हैं चुआ का पानी, जो कि बिल्कुल ही शुद्ध पानी होता है और बिल्कुल ही साफ होता है। इसे चावल, दाल और सब्जी उब्जी बनाने में बहुत ही पीला पीला, जैसे कि चावल पीला हो जाता है ना, वो मतलब पीला नहीं होता है, व्हाइट चावल खिला हुआ बनता है और दाल पीला बनता है और अच्छे से गल भी जाता है। तो इसी को कहते हैं चुआ। और ये चुआ का जो पानी है ना, मतलब कि बहुत ही शुद्ध पानी रहता है। एक तरह से सोचिए ना कि ये नदी का पानी ना यहाँ पे ये फिल्टर होकर के आता है इस तरह का। और चापाकल के पानी से चावल बनाने से ना पीला पीला हो जाता है। तो हम लोग का क्या है कि जो पानी आता है फिल्टर वाला, उस पानी से बनाते हैं चावल, तो खिला हुआ होता है। और ये लोग जो है ना सो गाँव से, मतलब गाँव में जितने भी हैं उधर के, तो वो लोग आती हैं यहाँ पे ही नहाती हैं, नहा करके अपना ये लोग पानी अपना ले जाती हैं खाना वाना बनाने के लिए। अच्छा भी लगता है नदी में नहाना और पानी जो है सो ले जाना। तो बस यहाँ पे विसर्जन का काम मैं की और गणेश लक्ष्मी जी की सिर्फ मूर्ति थी जो कि बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो उसको विसर्जन मैं कर दी। और फूल पत्ता और नारियल जो भी था वो मैं आम के पेड़ के पास मिट्टी को निकाल करके उसमें डाल करके और ढक दी। पर यहाँ पे देखिए बहुत कचरा भी भरा हुआ है, तो थोड़ा मोड़ा करते करते हो ही जाता है। बस नदी से मैं वहाँ से आ गई और आते के साथ देखिए कि ये बागान में जो ना बंदर ना उत्पात मचा करके चला गया। जितना भी टमाटर था, मिर्च का पौधा था, जो कि अभी छोटा छोटा फूल पकड़ रहा था, फल पकड़ रहा था, तो वो सब को नोच नचोट करके घसोट करके वो चला गया। तो इतना मन दुख हुई, मतलब हो गया ना कि क्या बोलूँ। अच्छा, बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो बोली थी ना कि छोटी दीदी, तो वो इस दुनिया से चली गई 28 दिसंबर को। उनकी तबीयत बहुत जोरों की ख़राब हुई, हॉस्पिटल गई, उसके बाद में उनका इलाज हुआ। उसके बाद में जैसे कि वो बेड पे ही पड़ गई थी, तो डॉक्टर बोले कि घर ले जाइए, सेवा जितना हो सके उनका सेवा कीजिए क्योंकि वो बचने वाली नहीं है, एज भी हो गया था। तो बस वो उनको घर लाया गया। डॉक्टर बोले कि हाँ आप ले जाइए, अब ठीक है। तो वो घर लेकर के आए। उसके बाद में घर में ही वो उनकी मतलब आखिरी सांस ली हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और ये देखिए ये बंदर जो है अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पे बैठा हुआ। डर भी लगता है कि पता नहीं अगर बच्चा उसका छूट जाए तो क्या होगा, पर ये सबको डर नहीं है बाबा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं उसका बच्चा कहीं छूट जाए तो चोट लग जाएगा। तो उसको मैं भगा दी और यहाँ पे आ गई हूँ। और सुबह में आज मैं नाश्ता बनाई, नाश्ता बना करके चली गई थी झरिया नाश्ता करके। और झरिया गई थी, मार्केटिंग का कुछ काम था तो वो सब मैं की। और ये मशीन जो है ना मेरा सिलाई मशीन, तो इसको भी बना करके मैं लाई। और घर आते आते पता नहीं इसको फिर से क्या हो गया, कपड़ा खींच ही नहीं पा रहा था इसको, तो फिर लेकर के इसको जाना होगा। और भारी भी है, इसका वज़न भी है, तो ज़्यादा मतलब कि ले जाने में भी असुविधा होगी, पर कोई बात नहीं, लेकर के तो जाना ही होगा क्योंकि मेरे से तो बनने वाला है नहीं। तो बस इसको मैं बेड उड को साफ़ कर ली। और तो यहाँ पे बहुत सारा आज बर्तन भी मैं धो करके रखी, शीशा वाला, जो कि मैं भर के रखूँगी। और छोटी दीदी की जो है ना सो 4 बेटी 2 बेटे हैं और बड़ी दीदी को कोई बच्चा नहीं था, तो बड़ी दीदी हम लोग के साथ ही रहती थी शुरू से ही। और छोटी दीदी भी यहाँ पे रहती थी और ससुराल में भी रहती थी। और उनके बेटे हैं, बहुएं हैं, तो वहीं पे उनके गांव में ही, जैसे उनकी आखिरी सांस जो है सो वहीं पे गांव में ही छुट्टी है, तो फिर वहीं पे काम क्रिया जो भी होगा सो वहीं पे होगा। देखते हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि जाएंगे। अब बीच में क्या होता है, जा पा रही हूँ या नहीं जा पाऊँगी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा सोचा काम ना कब भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहले नहीं बोल कर रखूँगी कि हाँ जाना है, हम लोग जाएंगे। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, कोई और भी जा सकता है, जैसे जेठ जेठानी जी में से कोई भी जा सकता है। तब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल कुछ मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और हम लोगों के यहाँ ना मतलब कि जो छूत होता है ना वो 3 दिन का माना गया। और बड़ी दीदी थी तो हम लोग को 12-13 दिन का जो छूत रहता है, 10 दिन का रहता है, तो वो हम लोग माने थे। पर यहाँ पे सब कोई बोलने लगा कि नहीं, वो आपके घर में तो नहीं थी ना, तो इसलिए 3 दिन का ही छूत माना जाता है। फिर भी मन में बहुत दुख हुआ कि अब छोटी दीदी को कभी नहीं देख पाएंगे, तो बहुत दुख लग रहा था। पर फिर भी क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहती है।
तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, घूम कर के आई और अभी मैं बना रही हूँ चाय और चाय पीऊँगा। और दीदी का जैसे कि कितने तारीख को हम लोग के यहाँ जो पूजा का नहा खा था ना, उसी दिन 4 बजे भोर में मतलब कि खबर आया कि हाँ अब दीदी इस दुनिया में नहीं है। तो पूजा भी मतलब कि बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, किसी तरह से माता का पूजा था तो किया गया, पंडित जी ही किए घर में, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और बहुत लोग आने वाले भी थे इस साल, पर सब रुक गया, सारा काम जहाँ का तहाँ ही पड़ा रह गया। तो बस यही सब है जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और यहाँ पे अब मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ, शाम का टाइम है और बहुत मैं आलसी हो गई हूँ, बहुत ही लापरवाह हो गई हूँ यहाँ पे आ कर के। क्योंकि अभी क्या है ना, वहाँ पे जब रहती थी ना उस घर में, तो जो भी सामान रहता था ना राशन का, वो हस्बैंड को बोलती थी लिख करके ले जाते थे हस्बैंड, तो वहाँ से ले करके आते थे। पर यहाँ पे क्या हो गया है ना कि जेठ जी का दुकान है, तो जेठ जी और उनके बेटे दुकान में ही रहते हैं। तो जब भी कुछ घटा, नमक घटा, तेल घटा, हल्दी मिर्च मसाला जो भी अगर ख़त्म है ना, तो एक कॉल कर दीजिए, वो तुरंत 2 मिनट में बच्चा दौड़ करके पहुंचा देगा। बच्चा मतलब कि मेरा जेठ जी का बेटा, मतलब कि मेरा बेटा ही हुआ। तो वो 2 मिनट में अपना दुकान का काम देख लेगा, उसके बाद में 2 मिनट का जहाँ टाइम मिला ना, तो वो ला करके मुझे दे देता है कि लीजिए चाची जो सामान घटा हुआ है आप ले लीजिए। तो इस वजह से मैं लापरवाह हो गई हूँ। तो अभी चाय बनाने के लिए आई ना, तो देखिए कि चाय पत्ती डिब्बा में नहीं है, तो खैर तो चाय पत्ती मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगवाती हूँ, पर चीनी नहीं था। तो अभी का चीनी का काम तो हो गया, पर सुबह का काम नहीं हो पाता, तो कुछ राशन का सामान भी और चीनी उनी भी मंगा ली। अभी शाम का टाइम हो गया है, चाय पी ली और देखिए पूरा अंधेरा हो गया है। और थोड़ा सा आज खाना बनाने में मुझे लेट हुई, नहीं तो 6:30 तक ना खाना मेरा बन करके तैयार हो जाता है, पर अभी हो गया है 6:15। और अभी बाहर मुझे लगी ना कि कोई गाय आई हुई है, तो उसी को देखने के लिए मैं चली गई। तो अभी मैं ताला लगा देती हूँ, रात का झमेला मैं नहीं रखती, कभी रात में लगाती हूँ और कभी मैं अभी ही जाती हूँ। अगर बाहर किसी कारण से गई ना, तो इसी समय मैं दरवाजे में ताला लगा देती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ, अभी सत्तू का पराठे बनाऊंगी, टमाटर की मीठी वाली चटनी बनाऊंगी, सलाद रहेगा और कुछ देखती हूँ अगर कुछ हो सके तो और बना लूँगी। यहाँ पे गोभी और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सब जो भी साफ़ करने का है वो सब मैं साफ़ कर ले रही हूँ बैठ कर के। और यहीं पे जेठानी जी भी बैठी हुई हैं, तो उनसे बात भी कर रही हूँ और बैठ कर के ये सब काम भी कर रही हूँ। इधर मैं टमाटर की चटनी चढ़ा दी और साथ में बना ले रही हूँ रोटी। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मेरा बहुत मन खुश होता है, पर मैं क्या की ना कि कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं की, तो वीडियो भी मैं नहीं बना पा रही थी और मेरे मोबाइल में ना बैलेंस भी नहीं था, तो इसीलिए मैं छोड़ दी कि चलो जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, जिस दिन बैलेंस भरवाऊंगी, उस दिन आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगी। तो बस इस वीडियो को पोस्ट करूंगी और आप लोग के कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगी। अच्छा, एक है प्रतिमा जी, तो वो कमेंट की थी कि आपका और मेरा नाम सेम है, तो ज़रूर हम लोगों का पिछले जन्म में कोई रिश्ता नाता रहा होगा, तो ज़रूर रहा होगा डियर, तभी तो आप इतने प्यार से कमेंट करती हैं, वीडियो को देखती हैं, तो ज़रूर रहा होगा। और इस जन्म में भी है, खुशी है कि इस जन्म में भी है, पिछले जन्म में तो थी, इस जन्म में भी आपसे मुझे मतलब प्यार है, आपको मुझसे प्यार है, तभी तो बस यही बात है। यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज काट ली, इसको मैं चॉप कर ले रही हूँ। 2 ठो नींबू का मैं टुकड़ा डाली, और ठंड जो है ना सो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये चॉप किया हुआ सब था। उसके बाद में डाली काली मिर्च, लहसुन, अजवाइन और तेल, बस इसको अच्छे से डाल करके यहाँ पे सत्तू मैं तैयार कर ली। और साथ में मैं आलू उबाल के रखी थी, तो उसको प्याज और सूखी लाल मिर्च पका करके इसी से मैं इसका चोखा बना ली। और सत्तू के पराठे में ना चोखा बहुत अच्छा लगता है, अगर बैगन रहता तो बैगन भी डाल करके मैं बनाती। तो बस यहाँ पे मीठी वाली चटनी तैयार है, चोखा तैयार है और ये सलाद इतना काट ली। और रात का खाना हम लोगों का ये देखिए तैयार हो गया है, तो ये पराठे भी बना ली, थोड़ा सा अचार ले ली, तो यही रहा रात का खाना। और बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए अब भी दौड़ते हुए बेटा ला करके, जैसे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे ना, तो देखे कि ये सब ला करके पहले ही रख दिया था, तो सोची कि चलो अब इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। इसको तो मैं चीनी अभी डाल लूँगी, उसके बाद में जो भी सामान है उसको रख दूँगी, बाद में मैं सेट करूँगी। अभी मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, अभी मैं बैठ करके आराम से टीवी देखूँगी, उसके बाद में मैं थोड़ा सा बर्तन है उसको साफ़ करूँगी, किचन को मैं साफ़ कर ली। तो चलिए इसके साथ ही आज के वीडियो को भी मैं एंड करूँगी, मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ। और हाँ, आज है हाय रे, तो जिस दिन आप इस वीडियो को देखेंगे उस दिन रहेगा सरस्वती पूजा,
और 26 जनवरी, तो दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक